नमस्ते दोस्तों, दीपक कुमार दिस साइड। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जाल के बारे में जिसमें हम सब फंस चुके हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। टेंशन मत लो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस जाल से निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम इस प्रणाली को समझकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। कभी सोचा है क्यों हमारे यहाँ रट्टा मारना ही सब कुछ होता है? क्यों हम सिर्फ किताबों के पन्नों में उलझे रहते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या हुआ? क्या हम सिर्फ थ्योरी में ही अच्छे हैं या हमें असल जिंदगी में भी कुछ करना चाहिए? और यार, ये एग्जाम्स का प्रेशर, ये तनाव हमें कितना प्रभावित करता है, कभी सोचा है? लगता है जिंदगी ही एक बड़ा सा एग्जाम है। हर कदम पर एक नया सवाल, एक नया चैलेंज। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस सिस्टम को समझकर हम अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। यार, हम सब ने किया है। रात भर जागकर रट्टा मारना, एग्जाम्स में उगल देना और फिर सब भूल जाना। ये साइकिल हर साल रिपीट होता है और हम सोचते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं। लेकिन क्या यही है सच्ची शिक्षा? क्या सिर्फ एग्जाम्स पास करना ही एजुकेशन है? इस रट्टा मार सिस्टम की वजह से हमारी समझ कमजोर होती जा रही है। हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की बजाय बस याद करने में लगे रहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग तो जैसे गायब ही हो गया है। कोई सवाल पूछो तो बस खाली चेहरे घूरते हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की बजाय बस याद करने में लगे रहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग तो जैसे गायब ही हो गया है। कोई सवाल पूछो तो बस खाली चेहरे घूरते हैं। कोई सवाल पूछो तो बस खाली चेहरे घूरते हैं। यार, हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें सोचना सिखाए, समझना सिखाए, न कि बस रटना सिखाए। हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें सोचना सिखाए, समझना सिखाए, न कि बस रटना सिखाए। हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें सोचना सिखाए, समझना सिखाए, न कि बस रटना सिखाए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दे, जो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाए। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां हम फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकें, डिस्कशंस कर सकें और नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकें। यही है असली शिक्षा। यार, ये एग्जाम्स का प्रेशर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स के ताने और सोसाइटी का प्रेशर सब मिलकर हमें कुचल देते हैं। इस प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सुसाइड केसेस भी कम नहीं हैं। यार, जिंदगी एग्जाम से कहीं बड़ी है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हमारे यहां करियर के नाम पर बस दो ही ऑप्शंस होते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। बाकी सब तो जैसे बेकार ही हैं। यार, हर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया में और भी बहुत कुछ है। हमें अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उन्हें उनकी पैशंस को फॉलो करने देना चाहिए। नहीं तो वो जिंदगी भर एक ऐसी जॉब में फंसे रहेंगे जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यार, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज को कोई अहमियत नहीं दी जाती। बस किताबों में घुसे रहते हैं, लेकिन असल दुनिया में कैसे जीना है ये कोई नहीं सिखाता। इस वजह से हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। हमें एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी शामिल करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को असल दुनिया के लिए तैयार किया जा सके। वरना डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबा दिया जाता है। बच्चों को नया सोचने, नया करने की छूट नहीं होती। बस वही रटा रटाया करते रहो जो किताबों में लिखा है। यार, ऐसे तो देश कभी आगे नहीं बिराज पाएगा। हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही क्रिएटिव होना सिखाना चाहिए, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने देना चाहिए, उन्हें फेलियर्स से सीखने देना चाहिए। तभी जाकर हमारे देश में नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए इन्वेंशंस होंगे। यार, ये एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर इतना ज्यादा होता जा रहा है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सब आम बात हो गई है। हमें ये समझने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलिंग सेशंस रखने चाहिए, स्टूडेंट्स को योगा और मेडिटेशन के लिए इंकरेज करना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके।
यार, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। हमें होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच अपनाने की जरूरत है। हमें ऐसे लर्निंग मेथड्स को अपनाना चाहिए जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब बहुत जरूरी हैं। हमें लर्निंग को फन बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, तभी तो बच्चे दिल से सीखेंगे। यार, आज के टाइम में इंटरनेट ने तो सब कुछ बदल दिया है, तो फिर एजुकेशन क्यों पीछे रहे? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने एजुकेशन को बहुत एक्सेसिबल बना दिया है। अब आप कहीं भी, कभी भी, कुछ भी सीख सकते हैं। कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप फ्री और पेड कोर्सेज कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? इंटरनेट का पूरा फायदा उठाओ और अपने आप को अपस्किल करो। यार, सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स, वॉलंटियरिंग, ये सब आपको असल दुनिया का एक्सपीरियंस दिलाते हैं और आपकी स्किल्स को एनहांस करते हैं। इससे आपको ये समझने में भी मदद मिलती है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो निकलो बाहर और कुछ करके दिखाओ। यार, जिंदगी एक दौड़ नहीं है जिसमें सबको एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपना पैशन होता है। आज के टाइम में करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। यूट्यूबर, ब्लॉगर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, एथलीट, आप कुछ भी बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बस जरूरत है तो अपने आप को एक्सप्लोर करने की, अपने इंटरेस्ट को पहचानने की और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की। चैप्टर 11, दिमाग की बत्ती जलाओ, फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यार, क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही किसी भी देश को आगे ले जा सकते हैं। हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही अलग ढंग से सोचना सिखाना चाहिए। उन्हें क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने देना चाहिए, उन्हें फेलियर से सीखने देना चाहिए। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमें आर्ट्स और क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम एकेडमिक्स को देते हैं। चैप्टर 12, टेंशन किसको कम है? मैनेज स्ट्रेस एंड प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। यार, जिंदगी में टेंशन तो सबको होता है, लेकिन उस टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब स्ट्रेस बस्टर्स हैं। अपने लिए टाइम निकालो, अपने हॉबीज को पूरा करो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। चैप्टर 13, परदेश जाना है? कंसिडर इंटरनेशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। यार, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। इंटरनेशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये ना सिर्फ आपको एक बेहतर एजुकेशन देगा, बल्कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी देगा। आप दुनिया भर के टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीख सकते हैं और अपने करियर को एक ग्लोबल लेवल तक ले जा सकते हो। इमेजिन एक ऐसी जगह पर पढ़ाई करना जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिले। हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप ये जरूर कर सकते हैं। ये चैलेंजेस आपको और भी मजबूत बनाएंगे और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगे। सो, व्हाई लिमिट योरसेल्फ? Take the leap and explore the endless possibilities that international education has to offer. आओ तो फिर देर किस बात की? What are you waiting for? तो दोस्तों, ये थी मेरी बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।